भ्रष्टाचार के लिए जवाब दे रहे हैं। मोदी जी ने इनको इतना तंग किया है कि शांत नहीं हो सकते हैं। और जो कर रहा है उसको सवाल पूछिए। फांसीवादी सल्तनत भारतवर्ष की डेमोक्रेसी को खत्म करने की। गुजरात की आवाज दिल्ली तक नहीं पूरे भारत में जाए। अहंकार, हिटलर और तानाशाह के खिलाफ लड़ना है। आज तक कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की, हम लोग विकास की राजनीति करना चाहते हैं। सलाम હોય તો ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીઓ ગુજરાતની જનતાને આનો જવાબ આપે। गुजरात में कांग्रेस की शासन थी, लोग समृद्ध थे, खुशहाल थे। जनता उनसे बहुत नाराज है। नरेंद्र भाई ने जो कुछ किया है वो कोई पार्टी ने नहीं किया है। मोदी साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। नहीं, बीजेपी के खिलाफ जा नहीं सकते, पर अभी तो क्या है कुछ पता नहीं चलता। गुजरात विधानसभा चुनाव में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सूबे और केंद्र दोनों ही जगहों पर सत्ता पर बैठी बीजेपी अपनी कामयाबी पर इठला रही है, तो कांग्रेस वापसी के लिए बेताब। राजनीतिक दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई। ये चुनाव सिर्फ देश के दो बड़े सियासी दलों की साख का ही सवाल नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि इसके नतीजे 2019 लोकसभा चुनाव की पटकथा भी लिखेंगे। लिहाजा इस चुनाव को सियासी गलियारे में 2019 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। देश की सियासत की दिशा तय करने वाले इस चुनाव में जनता का मूड क्या है, इसकी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की चुनावी यात्रा साबरमती से होकर अहमदाबाद, महसाणा, वडनगर, नाडियाद, गोधरा, आणंद, खंभात, राजकोट, कच्छ से होते हुए एक बार फिर जामनगर पहुंच चुकी है। बाहर से भी बहुत लोग आए हैं, उनको भी अच्छी तरह से अपना रोजगार मिला है। वो 2-3 मुद्दे हैं, एजुकेशन, महंगाई और रोजगारी। जीएसटी कारण महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। ये लास्ट 22 साल में बहुत बढ़िया यहाँ विकास हुआ है। विकास तो हुआ है, तो विकास अभी ज्यादा होना चाहिए। जीएसटी के बारे में देश का विकास होगा। जो पिछड़े लोग हैं, उसके बच्चे लोग जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उसको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे। लेकिन इन चुनावों में जामनगर के मुद्दे क्या हैं? जामनगर के लोगों के दिल में क्या है? गुजरात चुनाव से जामनगर क्या चाहता है? जामनगर जिस ऐतिहासिक विरासत के साथ विकास की पगडंडियों पर चलकर एक लंबा फासला तय कर चुका है, क्या उस विकास की चमक से जामनगर का हर इलाका रोशन होता है? इसमें दो राय नहीं कि जामनगर गुजरात के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। यहाँ की साक्षरता दर भी 73.65% है। लेकिन जामनगर जिले के शहरी इलाकों से दूर सरकारी स्कूल में देश के नौनिहालों को कैसी शिक्षा मिल रही है, इसका जायजा न्यूज नेशन संवाददाता ने लिया। विकास के किसी भी मानक में अगर आपको देखना हो तो शिक्षा सबसे बुनियादी चीज़ है, जिसकी ज़रूरत किसी भी विकसित सोसाइटी में होती है, जिसमें विकास की बात होती है। हम इसी तरह जामनगर के एक स्कूल में हैं जो बाहर की तरफ है, जामनगर के शहर के बाहर की तरफ के हिस्से में है। स्कूल की बिल्डिंग आपको दिखेगा कि ये बेहतर बिल्डिंग बनाई गई है, नई बिल्डिंग है, इस पर लिखा हुआ भी है, अच्छे से बच्चों को समझाने की कोशिश भी है। ये तमाम बच्चे कक्षा 8 के हैं, इनमें से कुछ के पास ड्रेस है, कुछ के पास नहीं है, क्योंकि अभी पैसा ऑनलाइन सिस्टम से जा रहा है, अभी वो पैसा पहुंचा नहीं है। जब पैसा पहुंच जाएगा तो वो लोग उस पैसे से ड्रेस खरीद लेंगे। ये करप्शन रोकने का एक प्रोसेस था। तुम्हारा क्या नाम है? अली अवेश। अली अवेश। कौन सी क्लास में हो? 8वीं। 8वीं में? हाँ। अच्छा बताओ, देश के राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति बताओ कौन है? अच्छा, कौन है मुख्यमंत्री? कौन है आपके? श्री नरेंद्र भाई मोदी। अच्छा, वो मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, ये बताओ कहाँ के रहने वाले हैं मोदी जी? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले। अच्छा, तुम बताओ, हैं? मिले मोदी जी को देखा है? हाँ। हैं? कौन है मोदी जी? नहीं जानते? इन बच्चों की मुस्कान से आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी आंखों में कितने सपने होंगे। ये उतने ही मासूम हैं जितने बाकी तमाम बच्चे हैं। लेकिन क्या मुझे अब कुछ कहना चाहिए कि इनका भविष्य क्या है, ये किसके लिए तैयार हो रहे हैं और आने वाली मुसीबतों को ये कैसे हल करेंगे, उसके लिए बेहतर हो कि मैं खामोश रहूं। क्या जामनगर के विकास की कहानी और इलाकों में भी अधूरी ही नजर आती है? इसकी पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने रुख किया
जामनगर जिले के शहरी इलाके की सीमा पर बसे एक गांव का। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत तेजी से जामनगर में विकास हुआ, आपको लगता है? यहाँ गटर भी नहीं बना है, अभी गटर भी कुछ इधर गटर नहीं है हमारे यहाँ, नहीं पेशाब करने के लिए। विकास कुछ अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं। काम का पेपर पे हुआ है विकास, पैसा ले लिया है सबने विकास का, लेकिन विकास नहीं हुआ है। अच्छा, कहते हैं एक जमाने में यहाँ बहुत मछली पालन बहुत था, मछली पकड़ते थे, उससे काफी आमदनी होती थी। अभी वो कम हुई है या बढ़ी है? कम ही होती है, बढ़ती नहीं है। हमको कहने का कोई जरूर नहीं है, आपने तो देख लिया, बच्चे को भी बुलाया, पढ़ाया, दिखाया। इधर कोई बोलने वाला ही नहीं है। यहाँ घर बैठे रहते हैं ना, उसका भी वो 8वीं में पास हो जाता है, घर बैठे होते हैं बच्चे। ये एक छोटे से गांव की हालत है जहां आपको दिखाई देगा कि लोगों की राय क्या है, और ये राय है जो सरकारें बनाती और बिगाड़ती है। कम से कम उन लोगों को जो वोट मांगने आते हैं उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि हर 5 साल बाद उनको इन्हीं गलियों से गुजरना है। हालांकि इन शिकायतों से इतर जामनगर में विकास की सियासत जोरों पर है। कांग्रेस जो इस बार सत्ता बदलने के दावे के साथ उतर रही है, उसके पास अपने मुद्दे क्या हैं, जामनगर में वो किन इश्यूज पर बात करना चाहती है, आइए बात करते हैं इस पर अल्ताफ जी से। अल्ताफ साहब, कांग्रेस अपने आप को कहीं देख रही है? यहाँ आपके 2 लोग थे, वो भी चले गए। 22 साल से गुजरात में बीजेपी का राज है। कॉरपोरेशन जामनगर महानगर पालिका भी 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन इन लोगों ने जितने बड़े बड़े वादे किए थे, जब भी इलेक्शन आता है बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 1-2 बात बोलूं। पहले बोलेंगे जामनगर को हम डेली पानी देंगे, अभी तक 3 दिन में 1 बार पानी आ रहा है। अभी तक जामनगर ने इस देश को 5 बढ़िया क्रिकेटर दिए हैं, रविंद्र जाडेजा, अजय जाडेजा, विनू माकड़, सलीम दुरानी, ऐसे बढ़िया बढ़िया क्रिकेटर दिए हैं, लेकिन जामनगर में एक भी क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है। लेकिन टूक में बोलूँ तो जामनगर में एक भी विकास का काम भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुआ। हसमुख भाई, आपके विकास के दावों में कितना दम है? विकास की जो बात है वो हर बार की तरह हमारा जो हमेशा का विकास ही मुद्दा रहता है और इस बार भी मुद्दा रहेगा, और हमें पूरा विश्वास है जामनगर की प्रजा हमको ही मैंडेट देगी। अभी पानी का काम खूब हुआ है, पानी का 7 SR बन गया, 3 फिल्टर प्लांट बन गए। हम आजी से पानी ले रहे हैं, ससोई से पानी ले रहे हैं, रणजीत सागर हमारा खुद का डैम था, तो ये पानी वाला काम भी हो रहा है। और आपने कई जगह सड़कें टूटी हुई देखी, तो इसमें ऐसा है कि अभी पूरे सिटी के अंदर गैस की ग्रिड लाइन पड़ रही है, तो वो तोड़ रहे हैं और फिर वापस भी कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो नई अगर सुविधा आएगी तो मुश्किल होगी, पर आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। लोगों की अपने नेताओं से शिकायतें हैं तो इसका असर भी जामनगर इलाके में दिखता है। आंकड़े कहते हैं कि जामनगर जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। कलावाद, जामनगर ग्रामीण, जामनगर उत्तर, जामनगर दक्षिण और जमजोधपुर। और 2012 विधानसभा चुनाव नतीजों के मुताबिक जामनगर की 5 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। जामनगर समेत गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे वक्त में रोजगार का मुद्दा क्या इन चुनावों में अपना असर दिखाएगा, क्योंकि जामनगर में रोजगार पैदा होने का एक बड़ा जरिया ये समंदर रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में यहाँ से पैदा होने वाले रोजगार की क्या स्थिति है? जामनगर की अर्थव्यवस्था का बड़ा करीबी रिश्ता समुंदर से भी है। जामनगर के किनारे पर ये जो समुद्र है, ये यहाँ के लोगों को काफ़ी रोज़गार देता था। जहाँ फिशिंग की बात होती है या यहाँ काफ़ी मात्रा में लोडिंग अनलोडिंग होती थी, बॉक्साइट, कोल, उस तमाम के यहाँ अनलोड होने से एक वक्त था कि यहाँ 10 से 12 शिप पर डे अनलोड होते थे, लोड होते थे। लेकिन अब ये रोज़गार धीरे धीरे कम होता जा रहा है, यानी जो अर्थव्यवस्था है जामनगर की, उससे समुद्र का रिश्ता टूट रहा है। और जिस तरह से रोज़गार की कमी की बात की जा रही है, उसमें यहाँ से और कमी आ रही है। यहाँ के लोगों की मांग अपने राजनेताओं से कई बार रही कि जब रोज़गार की बात होती है तो वो समंदर से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश क्यों नहीं करते। यहाँ साल्ट इंडस्ट्री काफ़ी मजबूत थी, यहाँ से काफ़ी देश के हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में नमक जाता था। यही नहीं, पीतल नगरी के नाम से मशहूर जामनगर में नोटबंदी और GST के बाद कारोबारियों को दिक्कतें हैं, तो उन्हें सरकार के फैसले पर भरोसा भी है। क्या है जामनगर का पीतल उद्योग, अगर हम कहें क्या है ब्रास की, क्या खासियत है आपकी? हमारे जामनगर में प्लेन्स है,
साइकिल का, बाइक का वाल्व भी बनता है। वाल भी बनता है। वाल्व भी बनता। मुरादाबाद से क्या अलग है? मुरादाबाद को भी हम पीतल नगरी कहते हैं। मुरादाबाद में ओलो मूर्तिओ ये બધો બનાવે છે। અહીંયા બધો અમારા ब्रास, वो छोटे मोटे बॉल टॉल ऑल आइटम बनती है। ऑल आइटम। जीएसटी ब्रास में लगाने के बाद मतलब जो पीतल इतना महंगा है, फिर इसके ऊपर 28 की जगह 18% हो गया। 18% लगाएंगे तो इसकी प्राइस कहाँ जाएगी? और हम लोग तो छोटे छोटे कारखानेदार है, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे? मार्केट से इंटरेस्ट पे उठा के भी करते हैं, फिर भी कुछ बचता नहीं है। आपको लगता है जीएसटी से नुकसान हो रहा है व्यापारी का? या थोड़ा थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा। जामनगर का पीतल कारोबार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। शहर के करीब 2.5 से 3 लाख लोग ब्रास इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो जामनगर जिले में ब्रास इंडस्ट्री का करीब 1000 करोड़ का टर्नओवर है। अगर किसी भी इंडस्ट्री को ब्रास की जरूरत होती है तो वो जामनगर में बनता है। लेकिन जीएसटी के बाद इस इंडस्ट्री के सामने क्या चुनौतियां हैं, आइए जानते हैं। पूरे देश में अगर हम लोग कल पुर्जों की बात करें और अपने आप से खड़े हुए उद्योग के तौर पर देखें तो जामनगर एक अलग जगह है। जहां पीतल नगरी के तौर पर जामनगर है, वहां की क्या खास बात है, इस पर बातचीत करते हैं हम। सरकार ने अभी एक फैसला लिया जीएसटी, उसको लेकर काफ़ी रोष लोगों में रहा है, अलग मतलब जो व्यापारी लोग कहते हैं। आपको क्या लगता है उसका इस पे कोई फ़र्क पड़ता है इस इंडस्ट्री पे? जीएसटी कोई बुरी बात है नहीं। जीएसटी से कोई फ़र्क तो, बिजनेस में सबको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका स्लैब जो है वो डाउन किया चाहिए। ब्रास इंडस्ट्री से जुड़ी समस्याओं के बारे में सत्ताधारी बीजेपी के नेता क्या कहते हैं, जरा ये भी देखिए। रोजगार को हैंडल कैसे करेगी? काफ़ी बड़ी समस्या जामनगर में रोजगार की। नहीं, ये मेरे प्रतिपक्ष के लोग बता रहे हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। मेरा ब्रास सिटी है, ब्रास के यहाँ बहुत फैक्ट्री हैं छोटी बड़ी, और बहुत लोग यहाँ पे रोजी ले रहे हैं। मैं ये बताऊंगा, जामनगर नहीं, गुजरात के बाहर से लोग आके यहाँ रोजी ले रहे हैं हमारे यहाँ ब्रास उद्योग में। ब्रास इंडस्ट्री के अलावा भी सरकारी नीतियों का जामनगर के बंधनी कारोबार पर कितना असर पड़ा है, इसकी भी पड़ताल न्यूज नेशन संवाददाता ने की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ही प्रॉब्लम है, बिकॉज कलर केमिकल में 18% है जीएसटी। उनको जीएसटी नंबर नहीं है तो उनको रिफंड नहीं मिलने वाला है। उनको रिफंड नहीं? हाँ, तो उनकी और इस बिजनेस में अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज मोर देन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। सरकार को अपनी तरफ से कुछ कदम और आगे बढ़ना चाहिए ताकि जामनगर की ये विशिष्ट पहचान बाकी हिस्सों में और भी खूबसूरती के साथ निखर कर सबके सामने आ सके। यानी जिस तरह बांधनी के जामनगर के रंग पक्के हैं, उसी तरह ये धंधा भी पक्का हो। जामनगर शहर की चमक दमक से दूर ये वो आवाज है जो यहाँ के चुनाव में अहमियत रखती है, क्योंकि जामनगर अपने गौरवशाली अतीत के साथ वर्तमान से अगर कदमताल करने में जुटा है तो स्थानीय नेताओं से लोगों की नाराजगी भी छिपी नहीं है। लेकिन जिन आंखों ने जामनगर को बदलाव के रास्ते पर चलते देखा है, उनकी नजरों में जामनगर कितना बदला है। आप हर बार जामनगर में क्या है, मेन बिजनेस क्या है? मेन बिजनेस ब्रास पाट का कारखाना है, कम से कम 2-4-5 हज़ार कारखाना होगा। और दूसरा ये दिग्जा में बस वही 2-3 है, और अभी ये रिलायंस का हो गया। और बाहर के लोग बहुत आ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई बाहर के लोग आने से। अच्छा, बुजुर्गों के लिए सरकारें जिस तरह बुजुर्ग जो सबकी समाज की जिम्मेदारी है कि हम ख्याल रखें, आपको लगता है सरकारें भी उस तरफ काम करती दिखती हैं? नहीं, वो तो उस तरह कोई दिखाई नहीं दिया। ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, पर बुजुर्गों को लेकर जो सीधी को देना चाहिए वो नहीं दिया है। अच्छा, बुजुर्गों को 200 रुपया पेंशन लेने में है ना 15-15 दिन धक्का खाना पड़ता है। 15 दिन देखता हूँ पोस्ट ऑफिस में कि लाइन रोज सुबह आता है, बोला भाई आपका नहीं आया, चला गया लाकड़ी लेके ऐसा करके। अच्छा, मैं जानता हूँ कि क्या सरकार ने विकास किया, आप क्या मानते हैं? विकास किया, वो तो अच्छा किया है, विकास तो किया है। विकास किया है, पिछले बदलाव की जो बात की जा रही गुजरात में वो है। आपको लगता है कि गुजरात को मोदी के होने का फायदा मिलता है? हाँ, मोदी का ही फायदा मिलता है, सिर्फ मोदी का फायदा मिलता है। दूसरा कोई आता है अभी धारासभ्य संसद सभ्य, उसका कोई फायदा नहीं, सिर्फ नाम मोदी के नाम मत मिलता है। नेता जब वोट मांगने आता है उस समय जो वादे कहता है वो बाद में पूरे होते हैं या नहीं? नहीं होते। नहीं होते। आपको लगता है कि आपके गुस्से का फर्क सरकार पे पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप बताइए गुजरात के विकास का मॉडल के बारे में आप क्या कहते हैं? वाकई विकास हुआ कि नहीं? हाँ, अभी जो भाजपा के जो सब लोग बोलता है वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा नहीं है।
वो सारे डेवलप करता है, विकास भी करता है, गांडा नहीं हुआ है, खरे हुआ है। और आप मानते हैं कि मोदी का होना गुजरात को कैसा मानते हैं? मोदी जी प्रधानमंत्री है, गुजरात के लिए क्या है? प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे हैं, बहुत हाँ, काम भी अच्छा करते हैं, हाँ, लेकिन उसके जो आगे पीछे चलते आदमी वो काम नहीं करे तो मोदी अकेला क्या करेगा? ये वो आंखें हैं जिन्होंने दुनिया को देखा है, और हम जिन आंखों से रास्ता देखते हैं उन्हीं की आंखों ने कम से कम जो कहा है उसको सरकार समझ रही होगी। और आप लोगों ने भी देखा इन लोगों की राय क्या है, और इन लोगों का आशीर्वाद जिसको मिलेगा उसके लिए गांधीनगर दूर नहीं है। जामनगर में सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सियासी चुनौतियां हैं। पीने के पानी के इंतजाम से लेकर रोजगार और बेहतर स्कूली शिक्षा मुहैया कराने की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है, और जनता से जुड़े यही मुद्दे हैं जिन्हें लेकर जामनगर की सियासत तय होगी। हर बार तकनीक, खूबसूरती और बदलाव को अपने में समेटते हुए जामनगर का ये था चुनाव की डांडी यात्रा का मार्च। अब चलते हैं आगे की ओर, एक ऐसे शहर में जो 7 पुरियों में एक पुरी, 4 धामों में से एक धाम है। चलिए तो फिर द्वारका की ओर इस बार चुनाव की डांडी यात्रा में।